पूर्व उपाध्यक्ष नई दिल्ली बार एसोसिएशन भाजपा नेता आलोक कुमार पांडे ने विधानसभा रानीगंज के अंतर्गत देवगढ़ कमासिन गांव में स्थित मां कमासिन देवी धाम में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य है कि हम अपने गांव को सिर्फ रहने की जगह न माने, बल्कि उन्हें सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। टाइम्स ऑफ अनकवर से बात करते हुए बताया कि मेरा गांव ही सबसे बड़ा तीर्थ है। गांव की सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखना एवं सनातन धर्म को बढ़ावा देना हम सब की जिम्मेदारी है। देखिए टाइम्स ऑफ अनकवर की खास रिपोर्ट। मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये वही गांव को एक तीर्थ बनाने का जो प्रयास, ये मुहिम चल रही है। आखिरकार इस गांव को या अपने सभी गांव को, मतलब जो भारत के सभी गांव हैं, एक ही गांव का नहीं, लेकिन आज हमारी मौजूदगी है जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ तहसील रानीगंज के अंतर्गत देवगढ़ कमासिन में है। तहसील रानीगंज में जो आज एक मुहिम छिड़ी है, मेरा गाँव और मेरा तीर्थ, तो इसके पीछे ये तीर्थ गांव को बनाने के लिए, या क्योंकि ये जो हमारा गांव है ये हमारी वही परिपाटी है जो हमारे पूर्वजों ने बनाई थी और उसको लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं। और विरासत को बचाने की जो मुहिम है और उसको जो आज शुरुआत किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लोग भैया जी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस मुहिम को आज इस देवगढ़ कमासिन की धरती से क्यों शुरुआत किया गया। पहले मैंने बहुत बहुत स्वागत है आपका इस रानीगंज क्षेत्र में। बहुत धन्यवाद भैया। ऐसा था, देवगढ़ कमासिन माता का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत आस्था का केंद्र है इस पूरे क्षेत्र में। और एक जो आधारभूत संरचना है सनातन की, उस संरचना में ऐसा नहीं हो कि गांव से ख़त्म है, गांव में है वो, और गांव में लेकिन कहीं कम कहीं ज़्यादा है। तो हम सबका सामूहिक प्रयत्न था आज माता रानी के मंदिर से कि इस तरीके का एक कार्यक्रम शुरू किया जाए, एक जन जागरूकता का कार्यक्रम शुरू किया जाए। जो सनातन व्यवस्था है कि गांव ही हमारा तीर्थ होता था, गांव के चौबारे और गांव के जो शक्ति केंद्र होते थे, माता रानी का चौरा या पहलवान वीर बाबा का स्थान, वो सबसे सशक्त माध्यम था गांव में एकीकरण के लिए, गांव में सामाजिक समरसता का। क्योंकि उस गांव और उसके आसपास रहने वाले लोग, वो किसी जाति से हों, किसी व्यवस्था को मानने वाले हों, उनके यहाँ सभी शुभ काम, और जब वो जीवन से जाते थे उन सब कामों में उस मंदिर का, उस स्थान का उतना ही स्थान होता था जितना उनके परिवार का। तो हम लोगों ने आज उस चीज़ को अलग जगाने का प्रयास किया कि वो स्थान हमारा शक्तिपुंज है, उस शक्तिपुंज को हमें पहचाने। और आज हमने इस गांव से एक विचारधारा लेके हम निकले हैं कि हम सब लोग, और सब लोगों ने आज इसका समर्थन किया है कि हम लोग मकर संक्रांति के दिन हम सामूहिक भोज करेंगे, जो समभोज होगा, जो सबके साथ एक सामान्य होगा, और उससे हम सहज भोज की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हिंदू सनातन व्यवस्था अग्रेसित हो और संगठित हो, जिससे तमाम तरीके की जो कुरीतियाँ हिंदू समाज में आ रही हैं उस पर अंकुश लग सके। दूसरा, आज हम सब लोगों ने एक प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि हमारे घरों से जो लोग प्रदेश में हैं उन सबको हम लोग इस तरीके से उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनसे साथ विचार विमर्श करेंगे, संवाद करेंगे कि वो साल भर में एक त्यौहार चुने जो अपने गांव में मनाएंगे। तो इन सब उद्देश्यों के साथ हम लोगों ने आज ये संकल्पना ली और सबका बड़ा समर्थन मिला इसमें, और भविष्य में ये चीज़ें आपको ग्राउंड जीरो पर दिखती मिलेंगी। इसी कारण से हमने इस पूरी मुहिम को मेरा तीर्थ मेरा गांव इसका नाम दिया है। और इसकी प्रेरणा भी हमें जो है, उत्तराखंड में सांसद हैं अनिल बलूनी जी, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने पलायन को रोकने के लिए अपने गाँव में कि आइए हम एक त्यौहार शहरियों के नाम या प्रवासियों के नाम उन्होंने किया था। तो मैं उसको और ज़्यादा, क्योंकि उनके यहाँ की भौगोलिक स्थिति दूसरी है, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति दूसरी है, तो हमने उसको एक बृहद स्वरूप दिया कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, मेरी आधारभूत संरचना मेरा गांव है और गांव ही भारत है। अगर बात की जाए मेरा तीर्थ मेरा गांव, ये हमारी जो प्राचीन जो हमारी परंपरा और संस्कृति रही है, उसमें कितना ये लाभदायक हो सकता है? देखिए भैया, गांव हमारी सामाजिक इकाई का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता था।
और सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण ग्रामीण परिवेश में ही आता है। किसी की करनी मरनी धरनी से लेके ब्याह शादी तक किसी में भी आप देखेंगे तो सबका समावेश, सब जातियों का समावेश, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं होता था। सब लोग सामूहिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते थे और सब एक दूसरे का ध्यान रखते थे। वो कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण में हमसे खोता जा रहा था। हम सब लोगों ने उसको संस्कार के रूप में उसको जकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसको फिर से हम एक व्यवस्थित और संगठित ताकत के रूप में उसको बनाना चाहते हैं, जैसे हमारा समाज सुदृढ़ हो और गंभीर हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज अपने गांव में जो है आप मेरा तीर्थ मेरे गांव के आज कार्यक्रम किए और आलोक भैया आए थे, तुमसे क्या आपको सीखने को मिला है? सबसे पहले बात मैं ये सीखा हूँ कि पहली बात तो मैंने पहली बार भैया के मुंह से सुना कि मेरा गांव मेरा तीर्थ। बहुत सारे मैंने नेताओं को देखा या फिर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि सिर्फ ऐसा पिंजरे में बांधते हैं फिर खोल देते हैं। एग्जाम्पल ये कि मतलब पहले बांधते हैं कि फिर अपना वोट ले लेते हैं फिर खोल देते हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ, मतलब मेरा गांव अगर मेरा तीर्थ बन गया तो हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा गांव कोई बाहर नहीं जाने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ भैया ने अभी बताया, कोई भी फंक्शन हुआ, एग्जाम्पल कोई भी जाति में हुआ, हरिजन में हुआ, तिवारी में हुआ, ब्राह्मण में हुआ, ठाकुर में हुआ, कोई भी हुआ, अगर अपना गांव अपना तीर्थ है तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एकता है तो दुनिया में सब कुछ है। ठीक है, इस मंच के माध्यम से आज आलोक भैया जय माँ कमासिन धाम में आए हैं। इनका मैं पूरे ग्राम सभा के साथ, देवगढ़ कमासिन ग्राम सभा या अन्य ग्राम सभा के जितने भी हमारे ग्रामवासी सम्मानित जन आए हैं, सबके साथ मैं इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आलोक भैया ने ये जो मंच के माध्यम से जो बातें की है वो आम बातें नहीं हैं। अगर जितने लोग यहाँ बैठे हुए थे अगर सुनेंगे, जैसे अभी एक बात बोले हैं कि मतलब किसी के यहाँ कोई तिरही होता है, बरखी होता है, शादी होता है, ब्याह होता है, अगर अपना गांव अपना तीर्थ बना के रखोगे तो दुनिया इससे बड़ा, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आलोक भैया आए हैं, इनके लिए मैं एक बार फिर तहे दिल से पूरे ग्राम सभा के साथ इनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ।